हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। 1857 की क्रांति के विषय में हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि यह क्रांति अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय शासकों, भारतीय जनता, सामंतों का विद्रोह था। अंग्रेज़ों की नीतियों के विरुद्ध एक सबसे प्रथम व्यापक विद्रोह है, इसको हम कह सकते हैं। इस विद्रोह के अंदर राजस्थान के शासकों की क्या भूमिका रही, सामंतों की क्या भूमिका रही, जनता की क्या भूमिका रही, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है वो 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी के द्वारा प्रारंभ होता है। मेरठ के सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है और इसकी खबर राजस्थान में 19 मई 1857 को पहुंचती है। और इस समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था, जो माउंट आबू में गर्मियों की छुट्टियां व्यतीत कर रहा था। जब इसको मेरठ के विद्रोह की सूचना मिली तो उसने राजस्थान के सभी राजपूत शासकों को पत्र लिखा कि वे क्रांतिकारियों को वो अपने राज्य में घुसने दें और क्रांतिकारियों के दमन के लिए सहयोग दें। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के सभी राजपूत शासकों ने क्रांतिकारियों को, अंग्रेज़ों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। लेकिन राजस्थान के राजपूत शासकों में भी वो असंतोष था ब्रिटिश सरकार के प्रति, क्योंकि 1818 की संधि के द्वारा राजपूतों ने ब्रिटिश व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था के स्वीकार करने के पश्चात अंग्रेज़ों द्वारा राजपूत शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ गया था और यह हस्तक्षेप है वो जोधपुर के शासक मानसिंह के समय देखा जा सकता है। इसलिए मानसिंह ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। अंग्रेज़ों ने विरोध स्वरूप जोधपुर के अंदर जोधपुर लीजियन नामक एक सेना, न केवल एक सेना रख दी, अपितु उसके खर्चे के लिए भी डीडवाना का प्रदेश है वो जोधपुर से छीन लिया। इसी प्रकार तो ऐसी स्थिति में मानसिंह को वो अंग्रेज़ों से 1839 में वो संधि करनी पड़ी। भरतपुर का शासक अंग्रेज़ों का विरोधी था। जयपुर के शासक से साम्राज्य हड़पने का प्रयास चल रहा था। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के शासक भी नाराज थे, क्योंकि जसवंत सिंह को हटा करके वृंदावन भेज दिया गया था और उसके स्थान पर प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह को बिठा दिया गया था। और डूंगरपुर की जनता शासक से नाराज थी। कोटा का जो शासक है वो जालिम से, वो भी एक प्रकार से क्या है कि नाराज था। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि शासकों के अंदर वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष था। सामंत भी एक तरह से वो अंग्रेजी सत्ता से वो नाराज थे, क्योंकि 1818 की संधि के अंतर्गत राजपूत रियासतों के अंदर एक ब्रिटिश सेना उनकी सुरक्षा के लिए रखी गई थी। और ऐसी स्थिति के अंदर वो जो सामंत, जो पहले दरबार लगाते थे, भूमि अनुदान वगैरह कार्य करते थे, न्याय देने का कार्य करते थे, ये उनसे छीन लिया गया था। सामंतों की जो अनुमति के बिना वो सामंत किसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। सामंत व्यापारियों से विभिन्न प्रकार के जो कर राजधानी और दाना पानी उसे वसूल करते थे। अंग्रेज़ों ने इसको समाप्त कर दिया था। इसलिए सामंत भी कि विशेष अधिकारों के छीनने के कारण से सामंतों में भी अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष था, शासकों की भांति।
और जनता, राजस्थान की जनता है, उसमें अंग्रेज़ों के प्रति भारी असंतोष था। वो भारी असंतोष है वो हमें जो डूंगर जी और जो जवार जी है, जो कि शेखावटी के राजपूत थे और सीकर के रहने वाले थे, और वास्तव में वो डकैत थे। वे अंग्रेज़ों को लूटते थे, धनी व्यक्तियों को लूटते थे, अंग्रेज़ी छावनियों को लूटते थे, और वो पैसा है वो गरीबों के अंदर है वो बांट देते थे। तो इस प्रकार जो डूंगर जी और जो जरावड़ जी हैं, उनसे उनका जनता का उनके प्रति जो प्रेम है उसे स्पष्ट होता है कि जनता के अंदर है वो भारी असंतोष था। अंग्रेज़ों के खिलाफ या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है वो काफ़ी विरोध था। इसके साथ साथ जो जनता का जो विरोध था, विभिन्न विद्वानों का जो विरोध था, उसका जो 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 एक तरह से जो जनता का विरोध है वो हमने देखा कि किस तरह से डूंगर जी और जरावड़ जी जो काका भतीजा थे, डूंगर जी शेखावटी ब्रिगेड में रिशलदार थे और वो नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगते थे। धन नहीं मिलने पर उनका डाका डालते थे और धन से वो निर्धन लोगों की वो सहायता करते थे। और उन्होंने अंग्रेज़ों की छावनियों को भी कई बार लूटा और अंग्रेज़ों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डूंगर जी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कन्ना मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगर जी को है वो एक तरह से छुड़ा कर लाए थे। बीकानेर के पास घड़ीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्यों की फौजों के मध्य डूंगर जी और जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खरखट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेमपूर्वक रखा। डूंगर जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल कपट से वो कैद कर अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे असंतोष की भावना फैली और डूंगर जी को वापस जोधपुर की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में डूंगर जी का निधन हो गया और डूंगर जी की जो प्रशंसा के अंदर है वो जो भूपे हैं वो कई गीत गाते हैं। तो डूंगर जी और जवाहर जी है वो एक तरह से जनता के हीरो थे। तो इससे लगता है कि जनता में है वो भारी असंतोष था। इसके साथ साथ जो विभिन्न जो साहित्यकार थे उन्होंने भी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवि बांकीदास ने जो भोगविलासिता में डूबे जो राजाओं को फटकारते हुए उन्हें ब्रिटिश शासन से लोहा लेने का आह्वान किया। बांकीदास ने अपने कविताओं के माध्यम से शासकों की अंग्रेजी दास्तावृत्ति को धिक्कारा और कोसा और जनता को फिरंगियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए आह्वान किया। जब बीकानेर के शासक सरदार सिंह 1857 की क्रांति दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया तो बांकीदास ने उनकी भर्त्सना की। सूर्यमल जो मिश्रण थे उन्होंने तत्कालीन बूंदी नरेश राम सिंह के जो राजाश्रित कवि होते हुए 1857 की प्रथम जनक्रांति में जनकवि के रूप में संघनाद कर जड़ताग्रस्त सामंतों को जागरण की बेला को संकटित होकर मातृभूमि पर सर्वस्व अर्पित करने के लिए ललकारा। शंकरदान दामोर है ने अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग की संज्ञा देते हुए 1857 की क्रांति में अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को वापस करने के लिए अपनी रचनाएं लिखी। हुलासी ने अपनी जो वीर रस गीतों के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध का आह्वान किया। दलजी कवि है। तो इस तरह से जो राजस्थान के विभिन्न साहित्यकार हैं उन्होंने भी अपने गीतों के माध्यम से अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से है
वो एक तरह से क्या है कि जनता को अंग्रेज़ों के विरुद्ध है वो जागरूक किया। अंग्रेज़ों जो अंग्रेज थे वो भारतीयों की जो सामाजिक परंपराएं हैं उनमें आक्षेप करते थे। वो सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगा दी। अकाल के समय में भी वो जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता था उनको ज़्यादा भोजन वितरित करते थे, खाद्यान्न सामग्री वितरित करते थे। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति चर्बी वाले कारतूस की घटना से होती है। और राजपूत रियासत, क्योंकि इस समय जो भारत के अंदर दो प्रकार के प्रांत थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, देसी रियासत है। ब्रिटिश भारतीय प्रांत पर अंग्रेज़ों का सीधा नियंत्रण था, जबकि देसी रियासतों पर है वो रियासत है वो अंग्रेज़ों की संप्रभुता के अंदर वो शासन कर रहे थे। 1832 में है वो देसी रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए है वो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। और जो इसका कार्यालय अजमेर स्थापित किया गया था, बाद में 1835 में इसका कार्यालय है वो माउंट आबू स्थापित कर दिया गया था। राजपूताना रेजिडेंसी का जो हेड था वो एजीजी था, उसको एजेंट टू द गवर्नर जनरल कहते थे। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कनिंग थे, जबकि एजेंट टू द गवर्नर जनरल है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो माउंट आबू के अंदर है वो छुट्टियाँ व्यतीत कर रहे थे। और उस समय राजस्थान के अंदर है वो 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें जो खेरवाड़ा है, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर और देवली, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। खेरवाड़ा में भीलकोर सैनिक टुकड़ी थी, एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन और नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नीमच में कोटा कंटीजेंट और ब्यावर में मेर रेजिमेंट और देवली में कोटा कंटीजेंट है वो थी। इसके अलावा विभिन्न रियासतों के अंदर है वो विभिन्न पॉलिटिकल एजेंट है वो नियुक्त थे। जयपुर के अंदर ईडन थे, कोटा में बर्टन थे, मेवाड़ में सावर्स थे, जोधपुर में मार्कमेसन थे। तो जब 1857 की क्रांति 31 मई 1857 को होना था, लेकिन समय से पूर्व 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी ने सर्वप्रथम क्रांति का बिगुल बजाया और मेरठ के सैनिकों ने क्रांति कर दी है, इसकी सूचना राजस्थान के अंदर 19 मई 1857 को है वो पहुंचती है। और इस समय जो एजीजी है वो गर्मियों की छुट्टियां व्यतीत कर ले हेतु माउंट आबू था। उसने राजस्थान के सभी रियासतों को पत्र लिख करके शासकों को आह्वान किया कि वे विद्रोह को दबाने में उनकी सहायता करें और अपने प्रदेश में क्रांतिकारियों को घुसने न दें। लेकिन इन विभिन्न सैनिक छावनियों के अंदर लगभग 5000 सैनिक थे वो भारतीय थे। ऐसी स्थिति में इनका विद्रोह करने का जो भय है वो सता रहा था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। इसलिए उन्होंने अजमेर के अंदर जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो आई थी, अभी आई थी। उन्होंने सोचा कि उनमें विद्रोह की भावना है, इसलिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को है वो नसीराबाद है वो स्थानांतरित कर दिया गया। नसीराबाद में पहले ही बम्बई लॉन्सर की सैनिक टुकड़ी और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो कार्यरत थी। तो ऐसी स्थिति में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसको लगा कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर है जो 28 मई 1857 को है सबसे पहले नसीराबाद की जो सैनिक छावनी है उसकी 15 नेटिव इन्फेंट्री है उसने विद्रोह कर दिया। तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर से नसीराबाद आई थी उन्होंने किया। उसके पश्चात 30 मई 1857 को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने है वो विद्रोह कर दिया। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह का नेतृत्व है वो बख्तावर सिंह ने किया और उन्होंने जो अंग्रेज़ अधिकारी न्यूबरी है, स्पोर्टिस है, पेनी है,
उनको मौत के घाट उतार दिया। जबकि प्रिचार्ड है वो परिवार सहित है वो ब्यावर चला जाता है। और प्रिचार्ड है वो अपने रिपोर्ट में लिखता है कि यदि अंग्रेज़ है यदि क्रांतिकारी है वो दिल्ली जाने की अपेक्षा है, यदि अजमेर चले जाते तो उन्हें अंग्रेज़ों को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ता। हिथकोट और वाल्टर ने है वो इन क्रांतिकारियों को पीछा किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री वो भी विद्रोह में शामिल हो गई। 31 मई 1857 को है वो भरतपुर में विद्रोह हुआ। और यहाँ पॉलिटिकल एजेंट मारिशन था। गुजर और मेव जाति के लोगों ने विद्रोह किया और मारिशन को है वो जान बचा करके है वो आगरा भागना पड़ा। 3 जून 1857 को अजमेर की छावनी है उन्होंने है वो विद्रोह किया। और जो अंग्रेज़ अधिकारी एबोट है उसने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई। लेकिन जो सैनिक हैं जो क्रांतिकारी हैं वो एक प्रकार से क्या है कि तो नीमच के अंदर है जो कि नसीराबाद से 120 किलोमीटर दूर है वो नीमच छावनी स्थित थी जो एमपी में थी उस समय। यह अंग्रेज़ अधिकारी है वो एबोट था और उसको लग रहा था कि छावनी में विद्रोह भड़क गया है, अतः उसने भारतीय सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई। इस पर मोहम्मद बेग है जो अवध का निवासी था, उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज़ ही वफादार नहीं रहे तो हम वफादार क्यों रहेंगे। लेकिन जो मैकडोनल ने है वो किले की रक्षा करने के लिए कहा। सार्जेंट की नीमच के विद्रोह ने सार्जेंट की जो पत्नी है और बच्चों को मार दिया। अंग्रेज़ है वो जान बचा करके 40 अंग्रेज़ है वो डुंगला गांव है चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो वहाँ गए। और डुंगला गांव के अंदर है रुंगाराम किसान ने है उनको शरण दी। और इसकी सूचना है वो मेवाड़ के महाराणा है वो स्वरूप सिंह के पास पहुँची, क्योंकि नीमच उस मेवाड़ के स्वरूप सिंह के यहाँ पहुँची। और जो स्वरूप सिंह है उसने पिछोला जेल के जो जग मंदिर में उन अंग्रेज स्त्री पुरुषों को शरण दी। और गोकुल चंद पारिक है उन्होंने उनकी देखभाल की। हमीरगढ़ है बनेड़ा है शाहपुरा निम्बाड़ा होते हुए टोंक पहुँचते हैं ये, और सैनिकों को बड़ी संख्या हो जाती है वो ये दिल्ली चले जाते हैं। और नीमच में है वो क्रांतिकारी लगभग 50,000 रुपये वो अंग्रेज़ों से लूटे। तो इस प्रकार नीमच का विद्रोह है वो काफ़ी बड़ा विद्रोह था। इसके पश्चात मारवाड़ के अंदर जो सैनिक छावनियाँ हैं उन्होंने जो विद्रोह किया 21 अगस्त 1857 को और 23 अगस्त 1857 को है, 2 बार है वो मारवाड़ के अंदर है वो एक प्रकार से वो विद्रोह होता है। और मारवाड़ के अंदर जो विद्रोह है वो जो एक तरह से एरमपुरा छावनी है उसके द्वारा किया जाता है। और एरमपुरा छावनी के अंदर 31 अगस्त 1857 को एरमपुरा पाली के अंदर है और 23 अगस्त 1857 को विद्रोह होता है। और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो जोधपुर लीजियन थी जिनको एक तरह से पूर्विया सैनिक कहते थे। तो यहाँ पर 21 अगस्त 1857 को है वो पहला विद्रोह होता है। और क्योंकि जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो अजमेर जा रहे होते हैं तो वो मारवाड़ के महाराणा तख्त सिंह को कहते हैं कि वो आबू वो सेना भेज करके उनके बच्चों की उनकी रक्षा करें। तो माउंट आबू की सुरक्षा के लिए वो तख्त सिंह को कहते हैं। लेकिन जो सैनिक हैं वो एक प्रकार से क्या है कि जो एक तरह से है वो लूट करके है वो वापस है वो एरमपुरा पहुंच जाते हैं। और यहाँ एरमपुरा के अंदर जो शिवनाथ सिंह जो कि एरमपुरा छावनी के सैनिक थे और अशोक के ठाकुर थे उन्होंने और जो अशोक है आलनियावास है राणावास है बाजावास है इनके जो जमींदार हैं जो ठाकुर हैं वो मिल जाते हैं। और शिवनाथ सिंह इस समय नारा देते हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हैं। और नारा देते हुए वो
दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। तो इस प्रकार जो माउंट आबू जो 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 हरिनपुरा की छावनी के अंदर 21 अगस्त 1857 को है वो विद्रोह होता है। उसके बाद दूसरा विद्रोह 23 अगस्त 1857 को होता है शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में। और वो जब दिल्ली जा रहे होते हैं तो रास्ते के अंदर है वो अहुआ जो पाली है ठिकाना, वहाँ रुकते हैं और वहाँ एक तरह से ठाकुर खुशहाल सिंह है इनको शरण देते हैं और वहाँ सुगाली माता के दर्शन करवाते हैं। और खुशहाल सिंह के नेतृत्व में एक तरह से सैनिक जो क्रांतिकारी एकत्रित होते हैं। और इस समय जो मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था, पॉलिटिकल लीडर मार्क मैक्सन है, वो जो होते हैं, और तख्त सिंह है वो अनाड़ सिंह को है कि नेतृत्व के अंदर है वो सेना भेजता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। तख्त सिंह की सेना का नेतृत्व अनाड़ सिंह कर रहे थे और क्रांतिकारियों का नेतृत्व खुशहाल सिंह कर रहे थे, लेकिन अनाड़ सिंह है वो मारा जाता है। और ये सूचना जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पहुंचती है तो वो मार्क मैसन के साथ है वो आता है। और ऐसी स्थिति में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मार्क मैसन और खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के बीच में है वो 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है। और उस चेलावास के युद्ध के अंदर क्या है कि मार्क मैसन को क्रांतिकारी उसका सर धड़ से अलग करके किले पर लटका देते हैं। और ऐसी स्थिति में अहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भाग जाता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो होम्स के नेतृत्व में सेना भेजता है। और होम्स है वो 20 जनवरी 1858 को है वो कर्नल होम्स है वो अहुआ के किलों को घेर लेता है। और 20 जनवरी 1857 को है वो एक प्रकार से क्या है कि अहुआ के विद्रोह का है वो दमन कर देता है। और जो खुशहाल सिंह है वो अहुआ छोड़ करके कोठरिया चले जाते हैं और वहाँ रावजोत सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। और उसके पश्चात सलूमर के केसरी सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह शरण लेते हैं। और उसके पश्चात 1860 में खुशहाल सिंह है वो अंग्रेज़ों के समक्ष नीमच के अंदर आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इसकी जांच के लिए है वो टेलर आयोग का गठन किया जाता है जिसमें खुशहाल सिंह है वो निर्दोष साबित होते हैं। और 1864 के अंदर है वो इनकी मृत्यु हो जाती है खुशहाल सिंह की। तो इस समय जो विद्रोह हो रहा था, विद्रोह का दमन कर रहे थे अहुआ के अंदर, उस समय कर्नल होम्स है वो सुगाली माता की मूर्ति है वो अजमेर ले आते हैं। और बाद के अंदर है उसको बांगड़ ज़िले में रख दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये अहुआ के अंदर ही स्थापित है। तो इस तरह से क्या है कि जो हिरनपुरा का जो विद्रोह है वो सबसे लंबा विद्रोह है वो माना जाता है। आगे का विद्रोह की चर्चा हम नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।